ठीक है 21st। ठीक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है क्या क्या पढ़ा हमने 1 मिनट में बताओ फटाफट। अब शुरुआत तो बताओ फिर। पहले हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा, बॉन्ड क्यों क्यों बनते हैं, आ रही बात समझ में, और फिर कैसे बनते हैं बताया था ना। हाँ फिर उसके बाद टाइप पढ़े थे, फिर उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, यही था ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना, वैलेंसी क्या हो, आ रही बात समझ में, फॉर्मल चार्ज। ठीक है और नेक्स्ट है रेजोनेंस। ठीक है रेजोनेंस एक ही लाइन में लिख लो बस। ठीक है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है इज कॉल्ड रेजोनेंस। लिखो ना लिखो, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ये मैंने कल आपको बताई दी थी कि किसी मॉलिक्यूल की एक तो ज्यादा स्ट्रक्चर, कोई मॉलिक्यूल है ठीक है उसे एक स्ट्रक्चर से क्या है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम क्या करें एक तो ज्यादा स्ट्रक्चर बना दें। समझ में आ रही बात, वही क्या है रेजोनेंस। क्लियर है। ठीक है उसके बाद देखो एक और चीज बताई थी, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो में हाइपोथेटिकल हो और रियल में क्या हो रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जैसे ये समझो। ठीक है इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी। अभी बनावांगे ना प्रॉपर कैसे होगी। ठीक है लोन पेयर लगा लोगे। अब तो सीख गए होंगे कैसे बनेगी। देखो एक चीज और ध्यान रखो, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा भी होगा, देखो सबने सारे 12th पास आउट में ठीक है, जो एरो लगेगा। ठीक है अब ये ना कहियो कि पेपर में थोड़ा मैं एरो लगाना, लेकिन मैकेनिज्म तो करनी पड़ सके। जो एरो लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर लगेगा। फिक्स है फिक्स। अगर किसी बुक में दे रखा है ना वो गलत दे रखे हैं, बहुत बुकों में ऐसे भी हो। ठीक है जैसे H+ है और कहीं पे इस एरो लगा दिया ऐसे थोड़ा होगा। ठीक है तो यहां से क्या है, अब देखो हमें एरो क्या करना, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यही तो है। ये इस साइड जा सके, देखो जब इस साइड जाएगा अगर आपको शुरुआत में नहीं पता तो हम क्या कर सके, शुरुआत में नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे सेम स्ट्रक्चर लिख लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। बिल्कुल शुरुआत में ओ पे सेम माइनस है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सके, चार। हमारी बात समझ में कितने बन गए, पांच नहीं होंगे क्या, 1 2 3 4 5। तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसे तो तोड़ नहीं सकते, ये तो क्या है सिग्मा। इसे अगर इसमें एक सिग्मा और एक अगर पाई इसका तोड़ दिया तो यही बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई। कौन सा होगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर मैं हम नाम दे 1 2 3, तो 1 2 3 क्लियर। समझ में आ रही बात। दूसरा देखो, दूसरे में क्या होगा, ये इस साइड चला जाएगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या होगा 1 2 4। क्लियर है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है अब देखो ये क्या है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है देखो
डबल बॉन्ड यहाँ भी, ये ऐसे मान लो नेगेटिव चार्ज इस पे भी है। तीन के तीन जो कार्बन बनते हैं जुड़े हुए ऑक्सीजन एटम है, तीनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड भी आ रहा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लाउड है, ये ऐसे ही तो घूम रहा, और हम ऐसे कर दो माइनस दो, ऐसे लगा दो। समझ में आ रही बात? एक पे तो नहीं है, ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी होगी। समझ गए? रियलिटी में यही है। सपोज करो आपने कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया, समझ में आ रही बात? तो वहां ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ऐसा ना, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। कभी सोचे इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ना आपने, इक्विलिब्रियम एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जा, वो साइन नहीं है ये। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में तीनों फॉर्म मिलेगी और हमने निकाल के चल भाई चम्मच से निकाल के चलो पहली फॉर्म है अलग रख दो। रियलिटी में ये होगा। समझ में आ रही बात? रियलिटी में ये है, ये तो है ही नहीं, ये हाइपोथेटिकल है। इनकी जरूरत मैंने बताया था कल। सपोज करो आपको क्या करना, H प्लस देना, क्या देना, तो आपको इस तरह देते हो तो पता नहीं लगने का हम क्या करेंगे, H प्लस यहाँ जोड़ दिया, समझ में आ जाएगा कि क्या बना इस स्ट्रक्चर से। समझ में आ रही बात? ठीक है, दूसरा H देना, फिर समझ में आ जाएगा कि यहाँ देना। आ रही बात समझ? तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए, बहुत चीजों को सीखने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़े, और रियलिटी में होती नहीं है। क्लियर है? होता क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये क्या है एक्चुअल, आ रही बात समझ में? ये क्या है हाइपोथेटिकल। समझ गए? और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। स्टेटमेंट आ जा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होती है, और दिमाग में आवे हाँ तीन तो लिखवाई, दो तो लिखवाई। समझ गए बात को? ठीक है, लिखो जिसे नोट करना। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? सही मैंने में एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई? क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े? समझ में आई ना बात? ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे आप। स्ट्रक्चर बनाओगे पहले, आ रही बात समझ में? ठीक है, स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी। सल्फर, ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के? पिछली क्लास के बाद आग मीच के सल्फर 6, ऑक्सीजन 6। आ रही बात समझ में? अगर नहीं याद हो ऐसे देखो, ठीक है, इनके बाहर क्या होगा 2, ये 6 होगा, तो इनके सबके बाहर ही 6 होगा। बस फटाफट ऐसे ही, मतलब ये तो याद होगा ना, याद करने का सबने अपना तरीका बनाए रखा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? सल्फर 6, देखो ऐसे, एक दो, ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीजन क्या बना होगा, डबल बॉन्ड बना होगा ना, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ से जुड़ गया आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया। आ रही बात सुन में? ऐसे ना करके देखो और अच्छे आसान तरीके से करेंगे। सल्फर, पहले क्या करो, चार के चार ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो आप। बाकी तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें इतना अगर दो चार स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उसे फॉर्मूले को ही थोड़ा लिखते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है,
इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, बाकी दो ही तो, सल्फर में तो आ नहीं सकता, इसके तो ऑलरेडी पूरे हो गए। तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? ऑक्सीजन एटम पे। समझ रहे बात को? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घर बनाओगे, पहले इस साइड गए, इधर आ जाएगा। कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब समझ लो, पता कॉन्जुगेशन क्या हो? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। समझ गए? जैसे एक बच्चा बैठा, फिर सीट खाली, फिर बच्चा बैठा, फिर सीट खाली, फिर क्या करो, जो बच्चा बैठा वो इस साइड गया, दो बच्चे पास में आ गए, फिर वो अगली पे चला गया, फिर वो अगली पे चला गया। समझ में आ रही बात? यही क्या है? सही। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन से डीलोकलाइज कर रहे? एक तो है लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब क्या है? अपनी जगह फिक्स हो। आ रही बात समझ में? और एक हो डीलोकलाइजेशन, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में क्या हो, जो घूमते रहे। आ रही बात समझ में? और कौन से घूम रहे? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कौन से घूम रहे? सिग्मा के या पाई के? डेफिनेशन में यही था। समझ में आई? डेफिनेशन में पाई क्यों लिखवाया? ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिक में आप डिटेल तो पढ़ो रेजोनेंस को, यहाँ तो बस ओवरव्यू है। जो एटम होंगे, ठीक है, वे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने के, फिक्स है बिल्कुल वहीं से। आ रही बात समझ में? अगर एटम भी चेंज होते, टोटोमेरिज्म पढ़ी आपने? टोटोमेरिज्म पढ़ी? हिंदी में चला हुआ होता क्या है कुछ? चलो कोई नहीं, ठीक है। उसमें क्या हो, एक एच एटम, ठीक है, शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला जाओ। हमारी बात समझ, उसका भी एक मैकेनिज्म हो, वैसे ही नहीं हवा मोड़ता, तो उसका हो, उसमें क्या हो, उसे आप रेजोनेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसकी बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पक्का? अब देखो क्या हो सके, कि आपके पास SO4 2 माइनस आ गया, ठीक है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन हो सके। आ रही बात समझ में? ठीक है, फॉर्मल चार्ज एटम पे पूछ सके, ऐसे नहीं दे सकता आपको। 1 2 3 4 ऑप्शन में दे दे, कि 1 पे +1 है, 0 है, -1 है, -1 है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ऐसे दे सके, है ना? जैसे कल किया आपने जाके ओजोन वाला क्वेश्चन, फॉर्मल चार्ज वाला, 2026 में ही आया। ये तो नहीं, कोई नहीं, आज हम चलेंगे घर, ठीक है, हम करेंगे बैठ कर, इसे क्वेश्चन को तो कर सकते हैं। बताया था लाख में बताया हुआ। ये नहीं करना कि हो जाएगा, या मेरे को तो आवे, समझे नहीं, मानने की बात लिख ले कि मेरे को आवे, उसे लिख कर देखना 10 बार। ठीक है, प्रैक्टिस में लाना उस चीज को। क्लियर है? यहाँ तक कर लोगे ना? नेक्स्ट देखो, हेडिंग डाल दो, बॉन्ड ऑर्डर। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी, उनमें हम क्या कह सके, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, यहां से लिखो आप, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन, इन बिटवीन एनी टू, एनी टू एटम्स, एनी टू एटम ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख लिया? अपोन में लिखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, ये यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जांपल देखो, समझ में आ रही बात? देखो किसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनी, तो आपको फिक्स पर्टिकुलर एक बॉन्ड को टारगेट करना, कोई सा भी। एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा, जैसे ये है, ठीक है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपने केवल ये बॉन्ड ले लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा था? पहले में कितने, केवल इस बॉक्स में देखना, ये कितने, दूसरे में, नेक्स्ट में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो आंसर बताइए क्या होगा?
डिवाइड। हाँ तो 4/3 फाइनल बताओ ना। 4/3 कितना होगा? क्लियर हुआ ना? आ रही बात समझ में? अगर आता है निकाल दोगे। ऐसे ही SO4 में जैसे PO43 माइनस आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, तो उसमें क्या करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और फिर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, फिर एक पर्टिकुलर बॉन्ड लो, ठीक है, उसके बाद उसमें उन्हें काउंट कर लो और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डिवाइड कर दो। अगर 3 आ गए फिर तो मुसीबत सी हो जाएगी। सपोज करो 3 आगे मैचिंग में आगे, 4 तो बहुत टाइम ले जाएगा। तो क्या करोगे, सिंपल है, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा निकालियो इसमें, पहले में, पहले स्ट्रक्चर में 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने, एक, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, तो 1/3.33, तो 1 पॉइंट आ गया आंसर, 1 प्लस 0.33 आ नहीं गया। तो ये शॉर्टकट है बिल्कुल, समझ में आ रही बात है? एक स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ये तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लिखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करी, ठीक है, देखो ने इसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्या बताया, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं ले रहे, पूरे की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर, ये शॉर्टकट है बस। 1 प्लस पाई कितना, एक, सिग्मा कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.33, 1.33, इसे तो डिवाइड कर सको ना, अगर नहीं भी पता 100 को 3 तक भाग करके 33% ही आ गया। हमारी बात समझ में? ठीक है, ऐसे मान लो 100 रुपए दिए मम्मी ने, ठीक है, 3 में डिवाइड करने, तो 33.33 होगा, ठीक है, 0.33। क्लियर है यहाँ तक? कर लोगे, स्ट्रक्चर की जगह छोड़ दो आप, एक बना के वहां से एरो लगा दो, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी, ये करना, और फिर फॉर्मूले के अनुसार भी करना और ऐसे भी करना, दोनों का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलो। देखो एक, अभी एक केस बताया था टोटोमेरिज्म का, देख ही लो, CH3 C डबल ऑक्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों। हाँ जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है होंगे, होंगे ना। हाँ जी, है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों। भैया इधर ही तो गया है, कितने कह रहे नहीं है, आप तो कह रहे हैं ना है। चलो कोई नहीं, अभी रिवाइज है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं है, है। अच्छा, एटम की पोजीशन कहाँ गई? बस तो फिर अभी बताया था ये एग्जांपल, इधर मैंने कहा देखो तो मैं इसको एक बार आपको समझा दूं, समझ गए? रेजोनेंस नहीं है, ये सिंपल केस इक्विलिब्रियम का है। सारी बात समझ में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज भी ध्यान रखनी, पेपर में नहीं पता लगता जब 4 मॉलिक्यूल देगा। अभी तो मैंने बताया, हाँ मैंने बताया ना, एटम अपनी जगह छोड़ने के नहीं, समझ में आ रही बात, ठीक है, केवल डीलोकलाइजेशन किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। देखो रेजोनेंस में क्या हो, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा किसी मॉलिक्यूल की, एक स्ट्रक्चर है, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सका, तो उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो वो होगी रेजोनेंस, उसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा। क्या कह रहे हैं भैया, इसमें क्या है, देखो ये ऐसे लिख दूं एच, तो ये एच यहाँ नहीं चला गया, समझ के बात को, लेकिन रेजोनेंस में एटम नहीं रहता कहीं भी, एटम फिक्स होंगे अपनी जगह, इसमें देखो फिक्स है ना सब एटम अपनी जगह, गए तो नहीं कहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, जिसका आप इंतजार कर रहे
नाम में क्या रखते हैं, ऑटोमेरिज्म। ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे सर, वहां से भी डिटेल तो पढ़ोगे, ठीक है। जब वहां पढ़ोगे ना, इसमें भी क्या हो, एक जो होमोस्टेबल हो, ठीक है, तो ये तो ना के बराबर हो, फिर कुछ फैक्टर लग जाए, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है, कहीं एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो ये फिर ज्यादा फेवरेबल करेगा, ठीक है। और इसका भी यूज, आप इसका भी यूज एल्डोल पढ़ी, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी, मैकेनिज्म कौन पढ़ा होगा, ये एसिडिटी प्रेजेंस में यही न्यूक्लियोफाइल का काम करें, और वही लेंगे मॉलिक्यूल, हम से शुरुआत करें, ठीक है। क्लियर यहाँ तक भाई, चलो जी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता, इससे काफी क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने ये कर लिया ना अच्छे तरीके से, वेस्ट पर थ्योरी 10 मिनट का काम है, 10 मिनट, बिल्कुल सब इसी के बेस पर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे बिल्कुल माइंड यही रख के समझना, ठीक है। सारी टेंशन छोड़ के फिलहाल समझ लो, इसे समझना क्या हो हाइब्रिडाइजेशन, किसी को जो भी आइडिया हो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन जो भी पता, कुछ भी। हाँ हाँ, आवाज आनी चाहिए मुझे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। अभी शुरू में सबने कहा सर हाइब्रिडाइजेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सही है, और सही है, यही है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ, देखो अभी हमने जो वीबीटी में पढ़ा, वीबीटी में क्या कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। हाँ, एटम्स के ऑर्बिटल है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसके जो अपने ऑर्बिटल हैं, कौन से, एस पी, प्योर ऑर्बिटल है, उनमें कुछ नहीं करा आपने, समझ में आ रही बात, ठीक है। उनकी मिक्सिंग कर दी, भेलपुरी खाई, ठीक है, मिक्सिंग कर दी सबकी, आ रही बात समझ में, ठीक है, और अच्छी लगती होगी। तो इसमें भी क्या है कि जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, उनके ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, वो मिक्स होने के बाद, ठीक है, सेम एनर्जी के, सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल दे देंगे, समझ गए ना, ठीक है। और जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, पहले सुन लो सारा, वे क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर है। अब देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना वे, वो कितने बने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करे, अगर आप दो यूज करेंगे एक तो बन जाएंगे, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ले बन जाएंगे, समझ है ना, क्योंकि कहा मिक्स होने के लिए एक तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ दो तो एटलीस्ट चाहिए आपको, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, न्यू ऑर्बिटल बने, अब जो न्यू ऑर्बिटल होंगे, जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, में क्या होंगे स्पेस में, इस अरेंजमेंट में जाएंगे जिनमें में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो, समझ गए, मिनिमम रिपल्सन हो, आ रही बात समझ में। जब रिपल्सन मिनिमम होगा उससे क्या फायदा होगा, रिपल्सन मिनिमम होने तो फायदा क्या है, अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो फायदा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, क्या होगी, स्टेबिलिटी बनेगी, समझ में आ रही बात। और जब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो चाह रहे हैं हम, समझ में आ गई बात, स्टेबिलिटी तो चाह रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एटम की स्टेबिलिटी तो अभी पढ़ते ही आ रहे कि ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, समझ रहे, क्यों पड़ी, देखो CH4, ठीक है, क्वेश्चन, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन
कि नीड क्यों पड़ी आपको? स्टेबिलिटी तो पहले भी हो रही थी, अब तक तो। अच्छा, वो तो होगी, चलो बढ़िया बात है। और मतलब नए मॉलिक्यूल तो पहले भी होंगे। देखो देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, पहले ही हो रही होगी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वो कैसे आई, क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्यों लगा कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन भी हो रही होगी, समझे बात? देखो एक चीज देखो कि आपके पास ऐसा होगा कि जिस दिन हाइब्रिडाइजेशन आई उसी दिन CH4 मॉलिक्यूल बना, ऐसा हो सके? चलो समझो, पहले अभी आप हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं जानते, ठीक है, CH4 पे चलेंगे। कार्बन 6, क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है। ये कौन सी स्टेट? ये जंप नहीं करने का कल डिस्कस हो चुका है। ये कितने बॉन्ड बनेंगे? चार ही बनेंगे ना बेटा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कौन सा है? एस। और ये कितने? 3p, ऐसे मान लो मैं, PX PY और PZ, ठीक है, PX PY और PZ। क्लियर? PX PY और PZ, चलो आराम से। कार्बन हो गया, ठीक है। X PX अलग अलग बनाओगे, समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर समझेंगे। कार्बन हो गया। देखो अगर ये X मान लिया तो ये Y होगा, क्लियर है ना? ऐसे मान लो ये तो PX, ये ऐसे मान लो ये, और ये कार्बन का S, ऐसे ही तो होंगे, क्लियर? ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा? 1 होगा, और क्या होगा? 1s1, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा आपके पास? यही तो होगा, केवल S, क्लियर है? अब बॉन्ड का फॉर्मेशन को VBT क्या कह रही? ओवरलैपिंग कराओ, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग कराओ, चलो करा दी। क्लियर यहाँ तक? एक बॉन्ड बन गया, इसमें दूसरे में करा दी, ठीक है, इसमें, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, कितने टाइप के बॉन्ड है? कितने नहीं, कितने टाइप के? दो टाइप के है ना? यो तीनों सेम होंगे ना? क्यों होंगे? S और P तो बने हैं, और इसमें क्या है? SS, क्लियर है? ये जो तीन है, इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, और जो SS है उसकी बॉन्ड लेंथ इनके कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी ना? पहले तो बताया था, साइज ऑर्बिटल का अगर बढ़ागा तो बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी। S तो क्या हो, न्यूक्लियस के पास है, आ रही बात सुने, और गोल है, बिल्कुल, ठीक है, स्पेयर। किसने करा एक्सपेरिमेंट जाके? जरूरत नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, देखो इसमें क्या होगा? सेम, और ये क्या हो गया? डिफरेंट। अब देखो होना क्या चाहिए था कि जो CH4 है उसके तीन जो बॉन्ड होंगे वे तो एक जैसे होने चाहिए थे और एक अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो, बनाओ कहीं आप ऐसा कि भाई देखो ये बनाओ, सारे सेम ही बनाओ। इसे एक्सप्लेन कैसे करा? हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल तो थे ही नहीं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, वो मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बने, आ रही बात समझ में? और जो न्यू ऑर्बिटल बने उनकी शेप भी क्या है? सेम, और एनर्जी भी क्या है? सेम। जब सब कुछ सेम है तो बॉन्ड भी सारे सेम होंगे, और यही बात सही सीध हुई। तो यहाँ तो आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात? ठीक है। और जितनी भी ये सारी चीज हो जा, अब उन्हें क्या करें फिर? स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम तो सुना होगा,
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम क्या करें, उन्हें प्रूफ करें। हमारी बात सुनिए, जैसे कोई रिसर्च हो मेडिकल फील्ड में भी, आप पीएचडी कर रहे हैं, आगे फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आप एमडी कर ली, फिर देख रहे हैं हाँ बच्चों को पढ़ा रहे क्या नवी चीज है, तो आपने कह दिया कि सर इस केस में ये चीज होगी, तो क्या कहेंगे, मान लेंगे आपकी बात है, क्या कहेंगे, एविडेंस, डाटा, समझ रहे बात को। आपने कहा कि आज तो मैं जब तो उड़ रहा था, ठीक है, तो कहेंगे उड़ के दिखा, समझ गए ना। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पे देखा गया सारे बॉन्ड सेम, सब कुछ सेम, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी सेम, तो उसके बाद हाँ कि इसमें कुछ नवी चीज हुई, वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुई ना, हाइब्रिडाइजेशन आई क्यों, क्लियर है। आगे बढ़े, अगली लिखोगे कुछ। अच्छा, ये तो ऐसे जरूरत का तो ऐसे कर लो आप, ये बना के ना, ए इसे, ठीक है, नीचे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जैसे कर लोगे ना, 3 बॉन्ड सेम, 1 बॉन्ड डिफरेंट, समझ गए बात। बट इन CH4 ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे सारे। हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताई कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बनावांगे, ठीक है। वीबीटी नहीं से एक्सप्लेन कर पा रहे, मतलब वीबीटी तक है ओवरलैपिंग होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन कह रही है कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए, समझ में आ रही बात। और जो न्यू ऑर्बिटल आए, ये सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे, और जब एक जैसे होंगे तो सबकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, एनर्जी भी सबकी सेम होगी, सारे बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस के नहीं होंगे। देखो अगर कोई बॉन्ड बड़ा हो और छोटा हो, तो जल्दी ब्रेक कौन सा हो जाएगा, बड़ा। सारी बात समझ में, ठीक है। अगर पोलैरिटी में कुछ अलग केस आ जाए, लिख लिया। स्ट्रॉन्ग कौन से बॉन्ड होने चाहिए थे, ये होंगे ना, पी वाले होने चाहिए थे, तो आप ऐसे भी लिख सको, इसके अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रोंगर होंगे। हमारी बात समझ में, कौन से होंगे ये, जब भी तो आपको पता लगेगा कि हाँ बाद में हुआ क्या, ये स्ट्रोंग होंगे, और ये क्या होंगे इसके कंपैरेटिवली वीक, ठीक है। फिर नीचे लिख लिया, आगे बढ़े, लिख लिया ना आपने। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज देखो, एक्चुअल में है कैसी स्ट्रक्चर, आपके पास ये हाइड्रोजन ऐसे मिलेगी आपको बनी हुई, सिंपल आप ऐसे बना सको बस, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना, 190, 180 कितना हो, ये 180, फिर 190 इधर से गिनो ऐसे, 120, ठीक है, 109 डिग्री मिनट, ठीक है। और कहीं कहीं 109.5 भी लिखा हुआ है, और कोई 109 लिख दे, लेकिन आप पूरा लिखो, ठीक है। इसको 109 डिग्री 28 मिनट बोलता है क्या, हाँ जी, तो इसको 28 मिनट क्यों बोलता है, ये साइन जो हो ये पूरा देखो, जो पूरी डिग्री हो, आरी बात समझ में, 60 मिनट की हो, ठीक है। ये अगर हाफ, इसे हमने ऑलमोस्ट 30 मान लिया, तो 30 में हाफ हो गया, तो 0.5 लिख दिया, और एक्चुअल में हो इतना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट पूछे 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, और ऑप्शन में क्या आ सके 109, ठीक है, 0.5, ठीक है, या 109.5। एक चीज ध्यान रखियो बिल्कुल, अगर आप 109, ठीक है, लिख रहे हैं ना, तो फिर ये ना लगा दियो गलती से, क्योंकि वो हमने सारा कन्वर्ट डिग्री में कर लिया अब जब,
और अगर 28 वाला कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो ये किस में, डिग्री में, और ये मिनट में। समझ गए ना, क्लियर है। यस और सर। कहीं अगर पेपर में मैचिंग में 109 आ गया, ठीक है, तो फिर मैच कर लियो, कभी सोचो कि 28 ही था डिग्री, ठीक है ना। नीचे लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नीचे पॉइंट पॉइंट लिखो, हाँ जी भी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम और नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी इन सेम एटम, एक ही एटम की बात कर रहे हैं यहां से, ऐसा नहीं है एक एटम का उठा के लाए दूसरा का उठा के लाए, नहीं मिक्स करवा दिया। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम समझे ना, कि तो बिल्कुल पास हो, इन सेम एटम, ठीक है, ये इन वन एटम, एक ही एटम की बात कर रहे, समझ गए बात को, सेम एनर्जी, अभी समझेंगे इस चीज को, ठीक है। नीचे लिखो इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, पहला लिखो ऑर्बिटल्स विच आर, ऑर्बिटल्स विच आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, लिख लिया, एरो लगा के शॉर्ट में लिखो, फ्रॉम फ्रॉम वैलेंस सेल, फ्रॉम वैलेंस सेल, समझ में आ रही बात, जो ऑर्बिटल क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे फ्रॉम वैलेंस सेल। देखो इसका मतलब ये है, शॉर्ट में लिखवा दे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो लिए जाएंगे कहां से लिए जाएंगे, वैलेंस सेल से। समझने की बात है, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी लिया ना हमने 1s2 2s2 2p2, तो जो मिक्सिंग होगी वो 2s की और 2p की होगी, बैलेंस नहीं है, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा, एरो लगा के लिख देंगे सेम, समझ गए बात को, यस। क्या होगा, सेम। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें क्या हो जाएंगे सारे, एनर्जी सबकी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रमोशन, एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही तो करें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट, इज नॉट इसेंशियल, लिख लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, समझो इस चीज को, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5 है, 2 5, 1s2 2s2 2p3, 3 हो गया ना, समझ में आ रही बात। देखो देखो एक तो कॉपी पर लिख रहे दिमाग में चलाओ, 1s2 2s2 2p3, देखो 1s2 तो छोड़ दो, बैलेंस में क्या है 2s2 और 2p3, हमें क्या बनाना, NH3, क्या बनाना, 3 अनपेयर्ड है, तीनों में हो जाएंगे, एक बचाना। तो यहां से क्या हुआ, अगर आप देखोगे एक ऑर्बिटल जो है, प्रमोशन तो नहीं करा ना हमने उसका, बिना प्रमोशन के भी तो हाइब्रिड बनेंगे ना, में समझ रहे बात को। देखो शॉर्ट में से देखो, यही तो हो गया ना, यस। अब ये मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद इन्होंने क्या करा, 4 नवे ऑर्बिटल बना दिए, जिनकी एनर्जी देखो, एनर्जी क्या है इनकी, सेम, तो पहले में तो यही थे, यस सर। क्लियर है। तो प्रमोशन तो नहीं हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रमोशन होगा ही होगा, जहां जरूरत पड़ेगी हो जाएगा, नहीं होगी तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाने के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स,
हाँ जी, नेक्स्ट। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स लिख लिया। जैसा पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। जैसा ठीक है, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। ठीक है, हाफ फील्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, फुल फील्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो जो भी लाइन लिखी जा रही है ना कॉपी में, वो सारा पता होना चाहिए उसके बारे में, समझ में आ रही। जो भी चीज लिखी जा रही है वो कॉपी में पता होना चाहिए कि क्यों लिखी जा रही है। स्टेटमेंट जो होगा ना पेपर में कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कंडीशन है, क्या हो सके, करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इन्हीं में तो ही आ जाएगा बिल्कुल। तो जो लिख रहा उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया NH3 में, समझो देखो NH3 में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ही तो है ये अभी। ठीक है, इसी में ही एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, इसी में ही तो होगी, मिक्सिंग होगी। ठीक है, इसमें कह सकें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, या कहेंगे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हुआ, तो क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि हम कह रहे हैं इसमें प्रमोशन होना कोई जरूरी नहीं है। हो सके प्रमोशन होता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि होना ही होना है। समझ गए? ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, कुछ इसके फीचर्स डाल दो। फीचर्स, हाँ हाइब्रिडाइजेशन ही चल रही है अभी, फीचर्स। देखो अभी एक चीज बताई थी आपको, नंबर ऑफ एटॉमिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, हमारी बात समझ में, तो उसके बराबर ही ऐसे कह दो आप, वही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ किसके, समझ में आ रही बात। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बनेंगे। समझ लो, 1 मिनट फिर लिख लियो। ठीक है, सपोज करो आपके पास एस है, पी है, एक एस का और एक पी का, एक एस का मिला और एक पी का, हमारी बात समझ में, तो यहां से क्या लिख सके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, समझ गए, जोड़ लो। यहाँ अगर 1 है, यहाँ से 2 है, तो कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ 1 है, यहाँ से 3, तो कितने होंगे, अगर यहाँ 1 है और यहाँ से कितने हो जाएंगे, पॉसिबल है, क्यों, क्यों नहीं हो सकता, 3 तो ज्यादा है। कितने, क्यों, पी में 3 ही तो हो, 3 तो ज्यादा कहाँ हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। अगर डी 1 लेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, 2 लेंगे वो भी ऐड हो जाएगा, 3 लेंगे वो भी ऐड हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ अगर ऑर्बिटल की बात करें, देखो ये अलग है, पहले में क्या बनेगा, एस और पी मिले, sp ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन भी कहेंगे, लेकिन जो ऑर्बिटल होंगे वे sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरे में, तीसरे में, अब तो लिख लोगे। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है ना बात। sp3d ऑर्बिटल के नाम भी लिख दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के नाम भी यही है। अगर मानने के बाद क्वेश्चन है आ गया, चलो लिखो फटाफट फिर देखेंगे आगे। ये पाया था।
आपको डिटेल देकर पढ़ती रहेगी तभी पता लगता रहेगा हाँ है या नहीं है। ठीक है, लिख लिए? चलो नेक्स्ट लिखो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर। लिख लिया? हाँ नेक्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ वही चल रहा है अभी। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है। सिमिलर एनर्जी एंड सेम। सिमिलर एनर्जी एंड सेम, या सेम लिख लो, सेम एनर्जी एंड सेम। एनर्जी भी क्या होगी? सेम। और सेम भी क्या होगी? Same. सेम। इस पॉइंट को समझो कैसे। देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, सिमिलर एनर्जी आप सेम एनर्जी कर लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम थी तो नहीं। लेकिन इनकी अगर सपोज करो आपने कोई थ्योरी दी, ठीक है, थ्योरी देने के बाद यहाँ भी आपने वही चीज कह दी कि एनर्जी में अंतर है, तो फिर एनर्जी में अंतर है तो फिर सब कुछ अंतर ही रहेगा। हमारी बात से हुआ क्या कि आपके पास एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद, ठीक है, जितने भी नवे ऑर्बिटल बने बिल्कुल एक जैसे है, जैसे जुड़वा कहते हैं ना। समझो कैसे। आपके पास एस, ठीक है, सपोज करो एक पी मिल गया, कितने ऑर्बिटल बनेंगे नवे हाइब्रिड? एक में दो बनेंगे, 1+1, दो बिल्कुल सेम होंगे। Yes, sir. सेम नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे। Yes, yes. हाँ तो ये क्या है, अभी उनके बारे में बात करेंगे। और ये क्या है? Hybrid. समझो, उसका भी आंसर दे रहा हूँ मैं। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में? Yes, yes. आप कह रहे हैं कि इन्हें भी ऐसे ही बना दो। ये क्या है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और वे है हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो एक चीज समझ लो पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे में पहले भी आया था। देखो आपने, मैंने कहीं वेव पढ़ाई, पढ़ो ना आप, प्लस माइनस लगा दें, एनसीईआरटी में भी लगी हुई, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस साइड ज्यादा होगी, पी में क्या थी, दोनों साइड थी, ठीक है, वहां भी फेज थी, पी एक्स एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस आ रहे, मिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उस साइड तक क्या हो जाएगा, चाहे किसी का एटॉमिक ऑर्बिटल आओ या हाइब्रिड ऑर्बिटल आओ, वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? No, sir. लग रहा है ना गुड़िया को है कंफ्यूजन? Yes, sir. देखो यहाँ क्या है, ऐसे समझो, यही तो है ऑर्बिटल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर मिल रहे हैं समझने के लिए, तो जो दूसरा ऑर्बिटल होगा इस साइड पे ही तो मिक्स होगा, Yes. इसका भी न्यूक्लियस इसका भी न्यूक्लियस, Yes. तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो न्यूक्लियस कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करें। जब अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही। समझ में आ रही बात? इसलिए इधर इस साइड तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है नेक्स्ट। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया कि इनमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, और स्टेबिलिटी क्या हो, Maximum. मैक्सिमम। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी में क्या होगा कोई। चलो अब हेडिंग डाल लो, रिलेशन अमंग द परसेंटेज, रिलेशन अमंग द परसेंटेज एस करेक्टर, अमंग द परसेंटेज एस करेक्टर
लिख लिया फॉर्मूला लगा के। ऑर्बिटल लेंथ परसेंटेज एस लिखो भाई, परसेंटेज एस करेक्टर, पता ना? Yes, ठीक sir. है, अभी देखिए आप निकाल लोगे सर। वो ऑर्बिटल लेंथ, फिर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कहां तक लिखा आपने? देखो, रिलेशन अमंग द परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, उसके साथ ऑर्बिटल लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। देखो, समझो इस चीज को, ऑर्बिटल की जो लेंथ होगी उसकी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। छोटा ऑर्बिटल पास पास होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बड़ा ऑर्बिटल ज्यादा होगी। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, वही तो सेम रिलेशन नहीं है, उस टाइप से ही नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलो जी, परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है। परसेंटेज एस करेक्टर निकालना। Yes, sir. देखो, 1 upon S के upon S plus T into फॉर्मूले याद कर रखा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, इधर परसेंटेज एस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. एस में क्या होगा अगर हम एक एस का ले? ठीक है, हमने एक एस का ले लिया, एक पी का ले लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी। Yes, please. क्लियर, 1 2 तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू, 1 3 तो क्या होगा? एस पी। समझ गए? 100 है, 2 है ना, और 100 में डिवाइड करना, कितने आ जाएंगे? 100 रुपए दिए मम्मी ने तो बहन भाई ने। बहुत बढ़िया, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? क्लियर, समझने की बात को? 3 में डिवाइड करना, कितने आ जाएंगे? 75 नहीं होगा। 100 को 3 में डिवाइड करने, 33.33 होगा ना इनके। एस तो एक ही है ना, तो 33.33। 4 में डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 25 एक का होगा और 75 पी को जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 25 परसेंटेज को ऊपर लिखी थी, आप केवल ऐसे लिखिए। हाँ जी, चला क्या? Yes, yes, क्लियर यहाँ तक? yes, sir. चलो, अब एक चीज देखो, हिस्सा दिमाग में रख लो अपने, ऐसे मान लो, समझो। ठीक है, हो सके तो आप सामने स्पेस बच रहा, जहां लिखा बच नहीं रहा Yes, होगा। sir. चलो कोई नहीं, आप अलग तो बना लो। ठीक है, ठीक है, इसमें भी आपके पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? क्लियर, ऊपर से नीचे आ रहे। परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा? क्या हो रहा? समझ रहे? घट रहा ना, टेबल के सामने रख कर देखो, इस पे ही देख लो ना। यहाँ कितना था? 50, 33, अरे बस 25, तो परसेंटेज एस घट रहा। समझ गए? अब ऐसे भी लिख सको कि परसेंटेज पी बढ़ रहा, कभी वो पी तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ऑर्बिटल लेंथ, बढ़ नहीं रही, तो ये इतना सा है, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा। क्लियर है? जब ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही? बढ़ रही, घट रही? बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही, घट रही? घटेगी। बड़ा बॉन्ड होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड एंगल भी कम करें। बॉन्ड एंगल, हाँ बॉन्ड एंगल को भी। ठीक है, हाँ चलो लिख भी लो, बॉन्ड एंगल भी क्या है?
मैं समझाऊंगा सर। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? Yes, sir. पीवाई क्यू खोल लो फटाफट। और जी 2025 का पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, पीवाई क्यू One. अभी है नहीं किसी को। चलो कोई नहीं, चल जाते देखिए। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन में आया हुआ एक तो बेंजीन रिंग दे रखी, आ रही बात समझ में? Yes. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी भी सिखा देंगे। एक बेंजीन दे रखी, एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा, ठीक है, और एक साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर रिंग दे रखी है ऐसे करके। और उसमें जो ये बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी का बात कर रखी। देखो एक तो ये है, और एक आपके पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, और एक है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी जैसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे सी मान लो, इनकी बात कर रखी है, आप खुद कर लोगे। आ जाएगा ना? अभी बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, इनमें पता लग जाएगा फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर इसी तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। हाँ, एक चीज और, एनर्जी ऑर्डर। अब एक चीज समझ लो पहले, जो हमने थ्योरेटिकल समझा ना, एक हल्के से ग्राफ को समझ लेंगे। ठीक है, 1s, यहां से क्या है 2s, और यहाँ क्या है 2p, और 2p के हम ऐसे मान लो, 2p नहीं होता क्या? क्लियर है? अब एक चीज समझो, एक एस लिया और एक पी लिया, एक एस लिया और एक पी लिया, तो ये बन जाएंगे कौन से, एसपी, दो बनेंगे। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? अगर एक एस लिया और दो पी लिए तो कितने बनेंगे, Yes, क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp2। एक एस लिया और तीनों पी ले लिए, sir. समझ में आ रहा? Sir. वो एनर्जी का ऑर्डर क्या है, सब तक ये इसे तो छोड़ दो, इसकी तो बात ही ना करो। सब तक हम किसकी, एस की, उसके बाद किसकी, एसपी की, फिर 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 ये खाली बस पी की मान लो। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों? क्या भाई बताओ, ऐसा क्यों? हाँ बताओ, जो भी बताओ, बताओ सही बता रहे हो। हाँ, ये कुछ सही है, आप बताओ। आपने बताया तो सही तो बताया, कुछ बताओ, जो भी है बताओ। हैं? कुछ तो आप सही बता रहे हो, और थोड़ा क्या है किसी पास पास है। हाँ, अभी और डिटेल क्या लैटिंग की बात, शरट होना, समझ रहे? इधर तो ना समझिए, देखो एस ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के सबका पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो एनर्जी कम होगी। आपका आंसर सही है, लेकिन इन चीजों को पहले समझो। देखो घटोगे, ठीक है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे, समझ लो चीजों को। बाद में तो फॉर्मूला लिखिएगा, समझ लो पहला कॉन्सेप्ट आपको पता, सही है, बिल्कुल बेहतरीन बात है। ठीक है, बाकी को तो देखो, जितने नहीं पता वो भी सीखो, और जैसे ही जवाब दे रहा ना, तो आप भी ऐसे ही जवाब दो, अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चीजों को क्या है, सीखने की कोशिश करो। देखो आपने क्या कहा, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी कम होगी, बात आपकी सही है। इसका कारण क्या है, कारण ये है, देखो न्यूक्लियस के पास है, देखो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास पहले ऐसा होगा, फिर ई, और फिर ऐसे होगा। अब एक चीज देखो, यही है, जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा, यानी ये कहता है न्यूक्लियस के उतने पास होगा, समझ गए बात को? ठीक है, और न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम नहीं होगी। भाई एस ऑर्बिटल तो देखो ऐसे मान लो कि आपके पास ये न्यूक्लियस है,
Yes. ये एस है, ये पी है, ठीक है, एस है तो एस पास है तो एनर्जी क्या है, कम, और ये दूर गए तो दूर जाने पे एनर्जी बढ़ जाना। कौन सी क्वांटम नंबर ने बताया था? वही 4 लेक्चर पहले थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर एन बढ़ागा तो Principal quantum. ठीक है, रिवाइज नहीं करने जाते एस, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने क्या करा, एस करेक्टर ले लिया, एस तो बिल्कुल पास है ना, एनर्जी कम है, फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा पी मिलाया, आ रही बस, अब भी एस 50% है तो एनर्जी कम है, फिर और ज्यादा पी मिला दिया, समझ रहे बात को? तो क्या है, थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ज्यादा पी मिला दिया, थोड़ी और बढ़ जाएगी, और फिर पी और पी लिया है, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? वो जो ग्राफ बनाया था ना, भी एनर्जी बढ़ रही है, वो जो वो यही है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब एक चीज और देखो, साइज जो छोटा बड़ा हुआ वो ऐसे ही हुआ, जो आपके पास ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल ते और एक पी ते मिला एसपी बनाना, तो एसपी क्या है, एनर्जी कम है और न्यूक्लियस के पास है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपनी कॉपी में देखो साइज छोटा है, समझ में आ रही बात? पी ऑर्बिटल थोड़ा मिक्स हुआ तो क्या होगा, एस ऑर्बिटल का करेक्टर घटा, एस का करेक्टर घटा ना, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, क्लियर है? फिर 3 में क्या होगा, एस करेक्टर थोड़ा और घटेगा, वो थोड़ा और बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ ऐसे फर्क पड़ रहा। कल मैंने बताया था आपको, अगर याद हो, कि एनर्जी डायग्राम था, बहुत चीज समझ में आ जा, और ये मुश्किल नहीं है, किसी को मुश्किल लगा है? मुझे तो लग नहीं रहा। सर मुझे ना लाइक पहली बार ये चीज समझ आई, मैंने तो बहुत पढ़ी, मैंने 12th में इसका डायग्राम तक नहीं बनाया था, ये मुझे समझ ही नहीं आता था कभी ये। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को आप देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्वेश्चन करना नहीं है कि मॉलिक्यूल देख क्या, वो तो आप 30-40 पी कर लो तो सही कहीं ना कहीं निकल जाएगा, लेकिन समझना है, समझ में आ रही ना बात? ये डायग्राम समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हुई ना बात? अब अगर हम बात करें, समझो देखो, पूछना था कुछ, अगर हम मिक्सिंग की बात करें, जैसे ये यहाँ है, पी है, तो अब देखो, जो इसके बीच तो इतना एनर्जी गैप है, और यहाँ से क्या है, ज्यादा है, क्यों, एस करेक्टर ज्यादा है, जैसे ही बढ़ता रहेगा ये क्या होगा, पी की ओर चला जाएगा, हमारी बात समझ में? ठीक है, और इसी के बेस पर हम एसिडिटी, ठीक है, रिएक्टिविटी, सब जब ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे ना, कि एसिडिटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जहां भी हाइब्रिडाइजेशन लगेगी, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सारा यही चीज होगा, हमारी बात समझ में? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा ना आपने, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, इतना समझ लो, हमारी बात समझ में? तो उसमें भी क्या है, एस करेक्टर जितना ज्यादा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, एसपी का, समझ गए बात को? देखो मैंने सिंपल सी बात बताई, कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, क्लियर है? तो खींच रहा कौन, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा है, तो अगर हम sp2 sp3 की बात करें, तो खींच रहा कौन ज्यादा अपनी ओर, sp, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा है। जब वहां पढ़ोगे, जो भी पढ़ा होंगे सर, जो भी है समझ में आ जाएगा, अगर लिखवाया, क्लियर है ना? ठीक है, क्या कह रहे, कमी तो कहा ना, माइनस आई पे सबसे ज्यादा एचपी का होगा, माइनस है, फिर उसके बाद कम, मतलब उससे ज्यादा उसका होगा, सबसे कम किस, सॉरी, ज्यादा की बात कर रहे, माइनस आई फैक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की पावर है, तो खींचेगा कौन ज्यादा, एसपी, तो इसका माइनस आई फैक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका और कम होगा, और उसका और कम। डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं, हक बनाओगे, बना लिया, चले आगे, चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, और वो आपको घर तक कल करवाना, ठीक है? C2H6 है, और भाई C2H4 है, और C2H2 है, ठीक है, और यहां से आपके पास परसेंटेज एस का ऑर्डर बताना, ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बतानी, बीएल का मतलब बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी बतानी, ऑर्डर क्या होगा, समझ गए बात को?
ठीक है। और एक आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ऑर्डर बताना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी बता दिया आपको, जितना ज्यादा अपनी ओर खींचेगा वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कंप्लीट करना आपको। अब आप साइड में एक चीज ये लिख लो, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो, इसकी हो। ठीक है, ये सर डाटा को थोड़ा सा याद रखो। याद याद तो हो ही गए। वन। ठीक है, ऐसे कर लो, 154, 134, 120, खत्म। कल को मेरे तो पूछ लियो। ठीक है, ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सके किसी चीज में। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, जब आप ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ेंगे ना, तो जो बेंजीन है बॉन्ड लेंथ है, बेंजीन है, बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ आती है ना वो 1.39 के आसपास आती है, 1.39। तो वहां तो आपको पता लगा कि उसमें डबल के और सिंगल दोनों बॉन्ड के करेक्टर हैं। जब आपको बॉन्ड लेंथ ही नहीं पता होने की, सिंगल कितनी है, डबल कितनी, ट्रिपल कितनी, फिर करेक्टर कैसे पता लग जाएंगे बॉन्ड लेंथ के हैं। चला गया। यस सर। और सब तो बड़ा काम रहेगा हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, वो तो सीखा ही नहीं, पढ़ रहे। कैसे निकालना है बताओ, किसी किसे पता। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेंगे, मतलब किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे बताओगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एस पी एस टी जो भी है, कैसे बताओगे, क्या ट्रिक है आपसे, जिस पे जो भी है बताओ। हाँ जी, जिस पे जो है वो बताओ फटाफट, कैसे निकाल लो आप। हाँ, ये तो लिख लो कि हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, ओनली क्या लेंगे, सिग्मा, फाइव लेने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हो, काउंट कैसे, जैसे CH4 दे दिया, किसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझ गए, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है, पाई को काउंट नहीं करने के। अभी मैं लिखवाऊंगा, चलो एक चीज बताओ, कैसे करो आप, क्या फॉर्मूला है, कैसे, देखो एक स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर काउंट कर लो। आ रही बात समझ में। ठीक है, या कुछ ट्रिक पता आपको, पता नहीं। अच्छा जी, चलो एक लिख लो, बाकी हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ से एन निकालना, एक फॉर्मूला है एन। एन लिख लो, या आप वो लिखो ना, स्टेरिक नंबर कुछ, स्टेरिक नंबर भी लिखा है ना। चलो आप एन लिखो, फिर बता रहा हूँ। एन बराबर एक फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट, यूनि का मतलब जिनकी एक वैलेंसी होगी, एक हो ना, कौन कौन से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, एटम, एटम लिख लिया भाई। नंबर ऑफ, क्या लिखा, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, और लास्ट में हम क्या करें, प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब है, प्लस होगा तो जोड़ देंगे, है ये सर कर रहे हैं, प्लस होगा घटाएंगे, माइनस होगा जोड़ देंगे, तो किस तरह डिवाइड कर देंगे, टू से, टू से ही डिवाइड क्यों करा, क्यों, यहाँ से जितने भी आओगे ना सारे पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एक बॉन्ड में दो बता रखे, दो तक डिवाइड करके आपको बॉन्ड पता लग जाएंगे, समझ के बात को। ठीक है, और आप एक टेबल ये बना लेंगे, कहीं देखो कहीं SN भी क्या है, सर क्या क्या है, SN, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, एक नीचे को लिख लो, किसके बराबर होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के स्टेट के नंबर, ज्यादातर इससे निकलवाओ, इससे एक नंबर। ठीक है, वो बॉन्ड पेयर में क्या है देखो, जैसे बॉन्ड पेयर होंगे, सिग्मा भी हो सके और पाई भी हो सके, तो सिग्मा को लेंगे, पाई को, क्लियर है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते हैं, क्यों, वाई, क्यों क्यों क्यों,
डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? क्यों नहीं होते? अभी डायग्राम बनाया किसी ने? डायग्राम में ही बात छिपी हुई है। पहले डेफिनेशन पे जाओ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आ रही बात समझ में? क्या क्या बताओ? हाँ जी, पता कुछ आइडिया? पाई बॉन्ड क्यों नहीं काउंट करे? सोचा कभी इस बारे में? मतलब सोचा? अच्छा ईमानदारी तो बताइए, सोचा कभी कि पाई बॉन्ड क्यों नहीं काउंट कर रहे? सोचा? क्यों? क्यों नहीं सोचा? घर तो कहो। है? क्यों नहीं सोचा? और क्या सामान से करती है? हाँ, क्यों? क्यों क्यों? इसका जवाब है आपके पास में। देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वही क्या है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा सारा। समझ के बात? वही उसे सारी शेप देंगे। ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल का तो मामला स्वाहा हो जा। ठीक है। और भाई जो आपके हैं पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल तो बन रहे हैं। पी पी के ओवरलैपिंग से ही तो पाई बॉन्ड बन रहा, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनते ही नहीं, तो हम लेंगे क्यों ना? इतना आसान क्वेश्चन है। कहीं मैंने लिखवाया कि पाई ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन रहे हैं? लिखवाया? बनने के भी नहीं है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी इनमें? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, भी नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड है तो हो जाएगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। होने की तो नहीं? जब होने की तो वो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, तो फिर हम उन लेके क्यों? समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब इसमें क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यही यूनिवेलेंट है, इसका अलग तो कुछ। ठीक है। जहां भी हाइड्रोजन मिला, ठीक है, आपको क्या करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। आपको क्या करना, कोई भी, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, कैसे काउंट करने हैं आपको। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता आपको किसके कितने हो बार? हाँ, कोवैलेंस, वही वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पता आपको किसके कितने हो बार, पता क्या है? पहले ही नहीं लिखो। ठीक है। बी के बाद क्या है? कार्बन आवे ना? यहाँ से क्या होगा? हाँ जी, पी ब्लॉक के ही है ना, देखो उसमें पीरियोडिक टेबल जब तक हूँ मैं साथ लेकर रखा करो। ठीक है। हीलियम क्या होगा यहाँ से? और नियोन। ठीक है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ठीक है। इसे तो चाहिए, तो कंपाउंड बना नहीं रही ना, तो आप छोड़ ही दो। कंफ्यूजन होगी, समझ गए? अब देखो, 3 4 5, उल्टा हो गया क्या? हाँ, 5 6 7 8 खत्म, बस। इसके देखो, अगर कहीं भी आपको मिल गया एल, तो उसके बाहर कितने? 3। इस फैमिली के सारों के बाहर कितने? 3। इसके 4, इसके 5, इसके छः इसके हाँ कार्बन 4 नहीं होता? यस ये सर सारे कार्बन के भाई हैं, उसी फैमिली के ताऊ चाचा के हैं। समझ गए? तो इनके बाहर कितने? 4। चार ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली के हैं, ये ऑक्सीजन के हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन फैमिली है। और ये आपकी कौन सी? फैमिली का नाम हाँ, ये ऐसे आदमी है जो कि हम रिएक्शन नहीं करते और फिर ये भर भर का कंपाउंड बनावे। जिनोन, नोबल गैसेस। कहना है हमारा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमें तो जरूरत नहीं है। सभी से ठीक है। और फिर दोबारा का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिनोन के कंपाउंड नहीं पढ़े आपने? एक्स ई एफ टू, फोर यस एफ फोर, एक्स ई ओ थ्री, एक्स ई ओ टू, एफ टू, पढ़े नहीं? कोई नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लेंगे। ठीक है, लिख लिया? यस ठीक है, कर लिया ना नो? चलो जी, अब आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। हाँ, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही तो यही तो है। हाँ, वही तो चीज है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो काम है ना।
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काम है ना फॉर्मूले में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, जैसे CH4 समझो, कार्बन कितना 6, ठीक है, प्लस 4, 4 बताए ना, चार्ज कुछ है नहीं बटे 2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो गलत हो गया कुछ, कार्बन का 6 बता रहे हैं, बताओ 4 प्लस 4 होगा बटे 2 होगा, फिर कहोगे बात में गलत बढ़ा दिया, और इस पे क्या होगा SP, ये पॉइंट तो लिख रखा होगा ना कहीं से कि एक होगा तो SP होगा, दो होगा तो SP2 होगा, तीन होगा तो पता ही ना, एक टेबल सी बनाई थी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तीन होगा तो क्या होगा, चार होगा तो क्या होगा, पांच होगा तो क्या होगा। और कल को हर बच्चा एक और काम करके लाओगा कि SP होगा तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे, S का P का कौन सा लेंगे, दो में P के कौन से दो लेंगे, ठीक है, तीन में P के कौन से तीन लेंगे, D में एक लेंगे तो कौन सा लेंगे, दो लेंगे तो कौन से दो लेंगे। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? जैसे हाइब्रिडाइजेशन आ गया SP3D, तो ये D कौन सा है, D के तो 5 है, कौन सा लिया ये आप कल बताओगे मुझे। अरे D1 नहीं होता, DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² DZ²। समझ गए बात को, कौन सा लिया, अगर दो होंगे SP3D2, ये दो कौन से लिए, तीन होंगे तो तीन कौन से लिए। समझ रहे ना, क्वेश्चन आ सके पूछ लिया SP3 इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, फिर कहेंगे मास्टर ने पढ़ा तो दिया था, ऑर्बिटल तो बताया ही नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है ये मैंने कहीं ना कहीं आपको बता रखे हो, सिग्मा पाई बताए थे ना, एक्सिस घुमाइयो अगर याद हो आपके, यही बता दो, MOT एक्सिस देख लो ना, Z² है, DZ² एक्सिस पे ही है, तो एक्सिस पे क्या होगा, सिग्मा कौन बनेगा, MOT तो सिखाओगे। MOT में अलग है कि उसमें जो ऑर्बिटल है ना, ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, एक तो लोअर एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाओगे, वहां से मोलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाओगे, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा एटॉमिक नंबर 14 तक एक डायग्राम से बना हुआ है, और फिर उसके बाद कह जाए कि ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, कुछ ऐसा सोचा, पता नहीं ऐसा, ऐसा नहीं होता क्या कि 14 तक तो एक है, जैसे कि पाई 2px 2py ये नीचे हो गए, फिर जेड वाला सिग्मा pz ऊपर हो गए, फिर ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में कहते हैं ऊपर नीचे हो गए, कुछ इनमें लड़ाई झगड़ा सा हो जाए, ऊपर नीचे चले, 14 तक अलग चले, और फिर उस तक के अलग चले, पता नहीं, फिर एमओटी नहीं पढ़ी आपने, जिसे नहीं पता पता नहीं, कोई नहीं, कल परसों तक आ जाएगी। कर लोगे, अब क्वेश्चन लिखो फटाफट, H2O CO2 H2O CO2 H2O CO2 लिख लिया, यस सर, CO3 2 माइनस, ठीक है भाई, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ठीक है, I3 माइनस, I3 माइनस, ठीक है, और भाई XeOF2 O XeOF2, ठीक है, XeO3 O3, ठीक है, I3 पॉजिटिव, बस इसकी नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, XeF4 लिख लिया, यस सर, SO2 C3O2 C3O2, और इसकी तो मुझे स्ट्रक्चर भी चाहिए, कल को स्ट्रक्चर बना के लानी है C3O2 की, ठीक है, NO2 प्लस, बाकी पी वाई क्यू जो आई वे सोल्व कर लिया बस ही बचा। आ रही बात समझ में? इनकी सारों की एविडेशन बतानी, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो बतानी, उसे मैं बता रहा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ अलग पे, यहाँ से है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर भी तो है ना लीनियर, वो तो पढ़ी नहीं ना अब तक, सर हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ से आपकी एक तो होगी
ज्योमेट्री शेप में कुछ डिफरेंस है या कि नहीं है? है। है। हाँ जी। पता है किसी को? पहले ये बताओ डिफरेंस है या नहीं है? है। और ज्योमेट्री को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। क्या डिफरेंस है? जो पता है बताओ फटाफट। ज्योमेट्रिक हाइड्रोजन हाँ। और बाई पिरामिडल सीएच फोर की केस में भी हो जाएगा वैसे। और कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया आपका। हो गया ना? और नहीं कॉन्सेप्ट गलत हुआ ना, और बताओ। ये देखो ये गुड़िया बता तो रही ना, जो भी पता आप। बताओ बताओ, शुरुआत तो करो। तो, जो थ्योरेटिकल आ रही, थ्योरेटिकल का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर भी ले लिए और बॉन्ड पेयर भी ले लिए। ठीक है, उसे कहेंगे हम ज्योमेट्री। आ रही बात समझ में? और जो एक्चुअल में आ रही लोन पेयर को छोड़ के उसे कहेंगे शेप। समझ में आ रही बात? यानी ज्योमेट्री में हम क्या लेंगे? बॉन्ड पेयर, मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी सिग्मा ओनली, और इसमें क्या लेंगे? ओनली सिग्मा। ठीक है, इसमें लेंगे ओनली सिग्मा। ठीक है, देखो अगर एसपी है, एसपी टू है, एसपी थ्री है, एसपी थ्री डी है, एसपी थ्री डी टू है। ठीक है, एसपी थ्री डी थ्री है। क्लियर है? ठीक है, क्या होगी इसकी? लीनियर। आ रही बात सुनो इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी इसे ना, जो ये फिल है इसे कराए हम क्वेश्चन के साथ भरेंगे। जब क्वेश्चन करते रहेंगे ना, क्वेश्चन के साथ क्या आ रही हो आप खुद भरते रहोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर भी कह सको कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। ठीक है, अच्छा जी। ट्राइगोनल, इसकी क्या है? ऑक्टाहेड्रन। यस सर। और इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल की सही बात है, एंगल तो छोड़ ही दिया, इसकी जगह हम शेप की जगह फिलहाल एंगल ही लिख लेंगे। बॉन्ड एंगल। हाँ जी, पहले के में कितना हो, दूसरे में 120। ठीक है, डिग्री में हो। अभी मैं समझाऊंगा, आप ये ना मान लो टेबल पूरी होगी मेरा काम खत्म होगा, काम तो अभी शुरू हुआ मेरा। ठीक है। 109। ठीक है, अभी बताया था ये तो। इसमें क्या होगा? 120 यस सर। और 90 हो, और इसमें सारे 90 हो शायद। और इसमें कितने हो गए थे? 72 और। अभी आप टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा कैसे हो सारे। ठीक है, ये 120, 90, और ये भाई 90 ही है। सही करते हैं। अब लिखो, मैं स्ट्रक्चर एक समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बॉन्ड एंगल है। यस सर। स्ट्रक्चर हम रटने के नहीं है, स्ट्रक्चर आप ही खुद बता दोगे क्यों बन रहे हैं ऐसे, क्या डिमांड है इनकी। ठीक है, बस स्ट्रक्चर बता दो ही, ये खत्म हो जाएगा मेरा काम तो। आ रही बात समझ में? फिर हम पढ़ेंगे BSc थ्योरी। बेंट रूल पढ़ा किसने? बेंट रूल पढ़ा? पढ़ा मतलब पढ़ा नहीं ना? पढ़ा नहीं, चलो फिर परसेंटेज करेक्टर की ऑर्बिटल में ज्यादा चल जाएगा, कुछ ऐसे सिस्टम है, कोई नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। कल को आ जाएगा, इनका और इंतजार रखो। लिख लिया सबने? अच्छा लिख लो।
स्पीड रखो थोड़ी सी। जब लिखे ना फिर तो साथ साथ ही लिख लो। जब समझाने का काम हो फिर थोड़ा चला के। यस सर। समझ में आई ये टेबल? आगे सबकी? यस सर। क्यों इसमें 120 का एंगल? क्या समझ में आया? क्यों? अभी आपने लिखा हो गया, अभी समझा ही नहीं है। स्ट्रक्चर 600 डिग्री पर क्यों बनी ऐसी स्ट्रक्चर? क्यों बनी? स्टेटमेंट क्या था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो स्पेस में इस तरीके से अरेंजमेंट होंगे, इनमें मिनिमम रिपल्सन हो। पहला देखो फटाफट स्पीड से, ठीक है? देखो पहला, पहला क्या है? एसपी दो, देख दो है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दो है ना, यस सर। समझो। देखो दो ऑर्बिटल है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, यस। समझो ये क्या होगा? न्यूक्लियस। दो, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों में लड़ाई बज रही। भाई नेगेटिव चार्ज है, रिपल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सके? 180। अगर 180 तक घटी बढ़ी, रिपल्सन नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। बढ़ नहीं जाएगा। तो 180 पे हो सके, इसलिए क्या होगी? 180 पे। और देखो ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए क्या कह दिया? लीनियर। खत्म। समझ के बात को? क्या कह दिया? लीनियर। समझ में आई ना बात? आई नहीं? अच्छा तो आप पहली क्लास लेते ही नहीं हो? अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है, उसमें भी तो है, ठीक है, उनमें नहीं पढ़ते? साइंस तो है, ठीक है। दूसरा देखो, अब तीन की बात कर रहे हैं, यस सर। ठीक है? तीन में क्या होगा? देखो टोटल एंगल 360, इतना तो दिमाग में है। यस सर। तीन में लड़ाई है, 120 पे बैठा दो तीनों को। समझ रहे बात को? ऐसे ही तो बैठा सके बस। 120 120 120 360 इस तक अरेंजमेंट हो सके। अगर आप थोड़ा घटाओगे बढ़ाओगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ में आ रही बात? ये क्या है? ट्रायंगल, ठीक है। यही तो देखो, अगर इसे ऐसे लिख कर दें, यही तो है, सर। ट्रायंगल नहीं होगा। यस सर। और एक ही प्लेन का मतलब है चाकू उठाओ इसे सारों को, सारे एटम को एक बारी काट दो, तो एक ही प्लेन में नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रही बात? सर। तीसरी मैंने आपको बताई थी टेट्राहेड्रल। दो बॉन्ड तो एक प्लेन में, और दो बॉन्ड एक प्लेन में, इस तो बेस्ट अरेंजमेंट हो नहीं सकता। समझ में आ रही बात? इस तो अगर अलग करोगे तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल घटेगा बढ़ागा, किसी में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी उतनी आ नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात? और टेट्राहेड्रल को बहुत ध्यान से देख लो, दो बॉन्ड प्लेन में ले लिया, एक ऊपर हो गया प्लेन के और एक नीचे के। और रूम में क्या बताया था मैंने कि आप एक बीच में फिक्स ले लो रूम के, ठीक है? कोई से दो कॉर्नर ले लिए, जो ऊपर कॉर्नर लिए वो नीचे नहीं लेने। वी शेप बन गई। यस सर। वी, देखो यहाँ पे एक वो कॉर्नर लिया और एक ये लिया, वी शेप। यस सर। तो नेक्स्ट निचले वाला नहीं लेना। आ रही बात? ऊपर तो ले ही नहीं सकते, तो निचले वाला क्या लेना? अदर से वी शेप। समझ में आ रही बात? और जनरल में अगर कुछ भी ना पता हो, ऐसे भी ले लो, दूसरा ऐसे भी ले लो। हमारी बात समझ में? ये होगी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्लियर है? उसके बाद क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें क्या है? अगर आप देखो कितने हैं? पांच। पांच कैसे बैठ सके? अगर पांच को आप तोड़ के देखोगे, sp2 sp बन जाएगी, sp2 pd बन जाएगी, sp3 d है ना, sp2 अलग pd अलग, हो नहीं सकता भाई। sp2 प्लस pd लिख सको समझने के लिए? sp2 में तो यही थी, sp2 में है नहीं ट्राइगोनल प्लेनर, ये नहीं है। और पीडी एसपी मतलब दो ही तो है, और दो कैसे रहेंगे एक दूसरे? तो 180 पे, तो ये नहीं बन जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर खड़ा और एक नीचे खड़ा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, ठीक है। ओक्टाहेड्रल क्या है? ये आपके पास ये होगा, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सारे 90 पे रूम का कॉर्नर एक्स वाई और जेड पीछे बढ़ा दो, तो ये क्या होंगे आपके पास? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऐसे जोड़ दो, जैसे तीन है ना, ये एक ऊपर जा रहे
देखो ये यहाँ एक एटम यहाँ रखा, 2 3 4 5 और एक 6, और सारों में एंगल कितने का, 90 का। क्लियर हो गया। और इससे पहले में 120 का था जो ट्रायगोनल प्लेनर था, और ऊपर से नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे यही तो था, समझो देखो ये आ गया, और एक क्या है इसके ऊपर है, तो यहाँ तक का एंगल कितने का, 90 का। समझ में आ रही बात, यही तो एंगल लिखे, लास्ट का क्या है, पेंटागोनल। ठीक है देखो, ऐसे मान लो 5 तो एक प्लेन में, पेंटागोनल, समझ गए, 5 एक प्लेन में, ठीक है। और क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। अब 360 को भाग दे दोगे 5 से क्या हो जाएगा, अगर नहीं आता 7 पंजे 35, 350, और 2 दूनी 5 दूनी 10, 360 हो जाएगा। समझे नहीं, 72 गुणा 5 360 हो, तो 5 होंगे आपके, तो 5 डिवाइड कैसे होंगे, 72 में। और देखो ऊपर से यहाँ तक कितना होगा, 90, और नीचे तक भी कितना होगा, 90। तो बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही निकल जा। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया ना आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद 2 से 3, ठीक है। मैं बताता रहा आपको अभी, तो यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद देखो आप, सारी चीज समझ में आई। अब देखो एक चीज समझो, शेप की बात कर रहे हैं हम, हमें क्या करना, लोन पेयर छोड़ने हैं। क्या करना, देखो जैसे आपने अरेंजमेंट अभी करा ना, तो आप क्या करो, लोन पेयर को छोड़ के चलो। अब देखो फटाफट क्या बनाएंगे, लीनियर में तो 2 चावा ही चाहेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रायगोनल बाई, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर में, एग्जांपल में साथ के साथ बताऊंगा आपको। ट्रायगोनल प्लेनर में, ट्रायगोनल प्लेनर में सपोज करो 3 के 3 अगर आपके पास क्या है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ट्रायगोनल प्लेनर, अगर एक क्या आ गया लोन पेयर, छोड़ दिया, आ रही बात सुन, क्या बनेगा, बी शेप, खत्म। आ रही बात सुन, अगर 2 लोन पेयर आ गए, सपोज करिए तो होगी इसमें, अगर आपके पास टेट्राहेड्रल है, अब लोन पेयर की बात करें, 2 लोन पेयर आ गए, छोड़ दो, क्या शेप, ठीक है। अगर ऐसे ही तो थी, एक लोन पेयर आ गया, क्या बनेगा, मिस्र के पिरामिड नहीं पड़े, देखे नहीं, पिरामिड ऐसे ही तो हो, ऐसे खड़े हुए, तो क्या होगी, पिरामिडल शेप। समझ में आ रही बात, क्लियर है। लोन पेयर छोड़ते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या थी, टेट्राहेड्रल बता तो दी, अभी टेट्राहेड्रल में एक छोटा तो पिरामिडल बन गया, तो चलो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, चलो जी, ठीक है। ये है, आ रही बात समझ में, ठीक है। लोन पेयर है, अगर आपने लोन पेयर 2 आगे, ठीक है, कितने आगे, 2 लोन पेयर इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मैं बताऊंगा क्यों रखे जा, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2 लोन पेयर छोड़ दिए, ऐसे मान लो ये छोड़ दिए, तो अब ये ऐसे बनागा ना, ठीक है। तो इसे क्या कहें, टी, टी नहीं होती, टी ऐसी नहीं होती, तो क्या होगी, टी से, ऐसे समझो इसको, बोर्ड को क्या था आपके पास, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समझ गए। अब 2 लोन पेयर आ गए, ये जो पोजीशन होगी इसे कहेंगे एक्सियल, और इसे कहेंगे इक्वेटोरियल, बताऊंगा ये भी मैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। 2 लोन इस पे लोन पेयर रखे जाए, यहां से क्यों रखे जा, एंगल कितने का, 120 का, ठीक है। और यहाँ रख दिया तो एंगल कितने का, तो रिपल्सन किस में ज्यादा, 90 में 120 में, 90 में रिपल्सन बॉन्ड एंगल पास पास होंगे, रिपल्सन ज्यादा नहीं होगा क्या, तो किस पर रखना प्रिफर्ड करेंगे, एक 120 पे। आ रही बात समझ में आ रही बात, ठीक है। और अब हमें क्या करना, लोन पेयर को छोड़ना है, क्या बना, टी दिख रहा, टी नहीं है, क्लियर है, चलो। और क्या था, अब देखो
ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी क्या हो, देखो जैसे कोई मेटल हो गया एक प्लेन में, समझो देखो एक प्लेन में, एक ऊपर और एक इसमें कहीं रख दो, लेकिन हम समझने के लिए मोस्टली जैसे ऐसे यहाँ रख दिया, ठीक है। एक लोन पेयर आ गया तो ये लोन पेयर को हटावेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। ये क्या है, इस क्या है, स्क्वायर है ना, और चार के चार एटम किस में है, प्लेन में, ठीक है। और एक क्या होगा, पिरामिडल, पिरामिड नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड। बाई में तो दो आ रहे थे, अगर एक हट गया तो क्या होगा, स्क्वायर, तो ठीक है पिरामिड। अगर दोनों हट गए स्क्वायर, समझ में आ रही बात। बस आपको क्या करना, जो भी एटम फिक्स थे लोन पेयर की जगह हटाते रहो, फिर स्ट्रक्चर देखते रहो, समझ गए बात को, ठीक है। और एक अभी स्ट्रक्चर यही बनाई थी ना, ये बनाई थी ना, अगर एक लोन पेयर आ गया इसे छोड़ दो, कौन सी, सीसा के भी कह सके अगर कहीं के आ जा, सीसा, सीसा नाम क्यों पड़ा इसका, बच्चे देखे ना पार्क में, वही सीसा आप देखे नहीं, ऐसे एक पे इधर एक पे इधर, और जिसका वजन ज्यादा हो छोटे वाले को परेशान करके रखते हैं, समझ गए। तो उसी वजह से क्या आया, सीसा, क्लियर है। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, अगर बाई पिरामिडल एक लोन पेयर आ गया तो पेंटागोनल पिरामिडल, अगर दो आ गए तो छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। बात समझ में आई, क्लियर है इतना, ठीक है। मेरी ओर से तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्लियर है। कुछ एग्जांपल कर लो आप, फटाफट दो तीन है, आप एक एग्जांपल करो, ये एग्जांपल करो फटाफट, BRF5, BRF5, जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन बताओ फास्टली, BRF5 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जल्दी से, मैंने निकाल दी, 7+5 डिवाइड 2, 6, 6 का ऑक्टाहेड्रल, निकल गए मेरी तो, और मैंने निकाल दिए, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सात, सात ही तो हो, आ रही बात समझ में, देखो फॉर्मूले तो बता रहा, फिर जनरल बताऊंगा, 7+5, ठीक है, बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 पे क्या हुआ, देखो अगर आपके कुछ भी याद नहीं रहता एक चीज समझो, एक एस का तो एक ही हो सके, तीन पी के हो सके, तीन और एक चार, 6 7 हो गए लगे, समझ गए बात को। अगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही मामला खत्म है तो एक एस ले लो, तीन पी ले लो, और फिर बाकी बचे डी ले लो। अगर बिल्कुल ही खत्म है तो फिर सोच लियो घर बैठ के, तैयारी करनी चाहिए नहीं, समझ गए। अब देखो समझो, बी आर है ना, बी आर ऑक्टाहेड्रल है, यही तो है आपके पास, ठीक है। फ्लोरीन लगा दो 5, हाँ, हाँ नहीं लगा फ्लोरीन, ठीक है। नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से क्या है, लोन पेयर आ जाएगा, समझ गए। अभी बताऊंगे लोन पेयर भी, ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या होगी, लोन पेयर छोड़ दो, स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, समझ में आ रही बात। अच्छा D2 ही है क्या, हाँ फिर D2 ही लगाता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात, 6 पूरे करने, क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे बात को। अब दूसरा तरीका देखो जो आ सकता, चलो बस आज इतना ही, ठीक है।